जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करेंगे रामायण काल और महाभारत काल के दो ऐसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में जिनके सामने पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भी फीका पड़ जाती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रामायण काल के योद्धा लक्ष्मण जी के बारे में। लक्ष्मण जी के पास इतना शक्ति था कि वो पल भर में पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकते हैं और लक्ष्मण जी को वहीं नारायण के सैया भी माना जाता है, जो कि शेषनाग के अवतार हैं। लक्ष्मण जी के पास रामायण काल के युद्ध के समय दिव्यास्त्रों का बात कर लेते हैं कि उनके पास कौन कौन से दिव्यास्त्र था। तो लक्ष्मण जी के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, नारायण अस्त्र, नगास्त्र, अगन्यास्त्र, वरुण अस्त्र आदि थे। और इसके अलावा भी लक्ष्मण जी के पास इंद्र का वज्रास्त्र, नारायण का सुदर्शन चक्र और उनके भैया यानी कि प्रभु श्री राम के द्वारा दिया गया उनके पास एक ऐसा अनोखा बाण था जो कि वो अपने भैया श्री राम का सौगंध देकर किसी भी योद्धा पर उसका प्रहार कर देते तो वो उसको नाश करके ही वापस आता था। और रामायण काल के युद्ध में लक्ष्मण जी ने रावण पुत्र मेघनाथ का वध उसी बाण से किए थे, जो कि राक्षस कुल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, जो सबसे शक्तिशाली और दैवी शक्तियों एवं राक्षसी मायाओं का ज्ञान था। और एक बार लक्ष्मण जी को रामायण काल के युद्ध में वो अचेत भी शक्ति बनवाकर कर दिया था, जिससे भगवान हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण को बचाए थे। तो लक्ष्मण जी उस मेघनाथ का वध किए थे। तो आप सोच सकते हैं कि लक्ष्मण जी कितने शक्तिशाली होंगे। और वो स्वयं शेषनाग के अवतार भी है और वही बलराम जी का भी अवतार है। तो अब बात करेंगे हम लोग महाभारत के योद्धा कर्ण के बारे में, जो कि स्वयं सूर्य देव का पुत्र थे। सूर्य पुत्र कर्ण के पास जन्म से ही एक कवच और कुंडल प्राप्त था, जो कि अमृत से निर्मित था और उस कवच कुंडल को किसी भी अस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था। तो कर्ण और लक्ष्मण जी के बीच युद्ध होता, तो कौन जीतता आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तब तक हम बात कर लेते हैं कर्ण के दिव्यास्त्रों के बारे में, जो कि उन्हें उनके गुरु भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। तो कर्ण का दिव्यास्त्र था भार्गवास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अगन्यास्त्र, वज्रास्त्र इत्यादि अस्त्र मौजूद थे। इसके बावजूद भी महाभारत काल के युद्ध में कर्ण को इंद्रदेव के द्वारा एक अमोघ शक्ति प्राप्त थी, जो था इंद्र का वज्रास्त्र, जो महारथी कर्ण महाभारत के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के वध करने के लिए बचा कर रखे थे। और वह शक्ति मजबूरन उन्हें घटोत्कच के ऊपर चलाना पड़ जाता है, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि यदि उस समय वो अपना अमोघ शक्ति वज्रास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पे नहीं करते तो महाभारत का युद्ध मानो वहीं समाप्त हो जाता। और कर्ण के जो कवच कुंडल थे उसी के बदले में इंद्रदेव ने उन्हें वो अमोघ शक्तियाँ दी हुई थी। लेकिन अपने कवच कुंडल के बाद भी, कवच कुंडल के बावजूद भी कर्ण के पास इतना क्षमता और इतना शक्ति था कि उनके पास कोई आने से डरता था, कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाता था। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जरासंध ने एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी मैदान से खदेड़ दिया था और उसी जरासंध को कर्ण ने अपने बाहुबल एवं पराक्रमों के द्वारा पराजित कर दिया था। और कर्ण से पराजित होने के बाद जरासंध ने कर्ण को अपना प्रिय मित्र बनाया था। और वह कर्ण, जो कि अपने शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को अपने सामने झुकाने वाला कर्ण, यदि रामायण काल के योद्धा लक्ष्मण जी से भिड़ जाते तो क्या होता। लक्ष्मण जी बहुत ही शक्तिशाली एवं स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, ये तो ही है, लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मण जी अपने भाई, बड़े भाई यानी प्रभु श्री राम जी का 14 वर्षों तक प्रिय अनन्य भक्ति में लीन थे। वो भक्ति थे कि उस भक्ति से उन्हें एक ऐसा ऊर्जा प्राप्त हुआ था कि लक्ष्मण जी के सामने
कोई भी योद्धा नहीं टिक सकता था, या फिर वो कर्ण हो या फिर स्वयं रावण राज का पुत्र मेघनाथ हो। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इन दोनों योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है, और इन दोनों के बीच यदि युद्ध होता तो इन दोनों में से कौन योद्धा जीतता। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।